हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 होने वाला है। आंकिक प्रश्न है कक्षा 12 का न्यूमेरिकल लेसन 1 का है। चलो आओ देखते हैं क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। नंबर 3 तक हम लोग लगा चुके थे। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। प्रश्न देखो क्या है। किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 की घात -19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। जैसे हम आपको बताएं, अगर जैसे एक गोला है तो ये उदासीन हमेशा बना रहेगा। कब तक भाई? अगर प्रकृति में सामान्य अवस्था में उदासीन होता है, जैसे मान लो उदासीन का मतलब 10 प्लस है तो 10 माइनस होगा। अब इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए कि ये धनावेशित होगा। मान लो n इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए। भाई इलेक्ट्रॉन ही निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन ही दे सकते हो। मतलब हमें पूछा जा रहा है n का मान पूछा जा रहा है कितने इलेक्ट्रॉन। और E बराबर जानते हो 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ठीक। और किसी वस्तु को कितना आवेश देना है, इस पे 4 इतना इलेक्ट्रॉन निकालो कि इस पे कितना आवेश आ जाए। अर्थात Q दिया गया है 4.8 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। अब भाई सूत्र पढ़े हो, सूत्र क्या है? Q बराबर NE। हल कर दो। n का मान ज्ञात करना है, q का मान 4.8 है, रख दो 4.8। अब गुणे कितना 10 की घात -19 बराबर n का मान निकालना है और e का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19। जिसका मान निकालना होता है एक तरफ, बाकी सब एक तरफ लेकर चले जाओगे। इस 1.6 को इधर लेकर आओगे तो ये भाग में हो जाएगा। मतलब 4.8 गुणे 10 की घात -19 बटे 1.6 गुणे 10 की घात -19 बराबर n। पिछला वीडियो में आप देखोगे तो हम आपको दशमलव कैसे हटाया जाता है वो बताए हैं। यहाँ पे डायरेक्ट बताने वाले हैं। ये दशमलव सेम अंक पे रहता है तो हटा दिया करो। अब ये 16 बन गया, 16 3 48। 10 की घात -19 से 10 की घात -19 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा n बराबर 3 इलेक्ट्रॉन। मतलब इस गोले से कितना इलेक्ट्रॉन निकाल दो? 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा? 4.8 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ये रहा इस प्रश्न का आंसर। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, देखो प्रश्न क्या है। नाइट्रोजन 14.7। इसका मतलब समझते हो, जैसे इसका परमाणु क्रमांक 7 है और परमाणु भार कितना है? 14। इसका ये मतलब हुआ। नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। ध्यान देना, इसके नाभिक पर। तो देखो आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2,5 7 हो जाएगा। तो देखो हमें पता है, क्या पता है? देखो नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। जो नाभिक में होता है वो केवल और केवल प्रोटॉन होते हैं। अगर इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 प्रोटॉन होगा, क्योंकि संख्या तो बराबर होती है, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, और जितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जितना परमाणु क्रमांक। ये तो आपको पता होगा। परमाणु क्रमांक भी इसका 7 है तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 प्रोटॉन होंगे। नाभिक में कौन रहता है? प्रोटॉन, मतलब प्लस रहता है कुल मिला के ऐसे, या 7 प्रोटॉन लिख दो। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो भाई हमसे पूछा गया है कि नाभिक पर कूलाम आवेश की गणना कीजिए। तो यहाँ पे हमें लिख देना चाहिए इसका हल में। इसके हल में क्या लिखोगे? देखो इसको हटा दें। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि नाइट्रोजन के नाभिक में 7 प्रोटॉन होते हैं। ठीक। और नाभिक पर आवेश पूछा जा रहा है तो एक प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है? देखो एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, वो भी प्लस का। तो 1.6 गुणे 10 की घात -19। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। तो Q बराबर हम लोग NE से निकाल सकते हो, N इंटू E से। तो Q बराबर N का मान यहाँ पे भैया प्रोटॉन 7 है, संख्या 7 है, 7 लिख दो। E का मान बोलो या P का मान बोलो, सेम रहता है। 1.6 गुणे 10 की घात -19। बस यही बोलोगे कि धनावेश रहेगा और क्या। तो Q बराबर गुणा कर दो भैया, 7 छंग 42 हासिल 4, 7 एकम 7 4 11। एक अंक पे दशमलव है, एक अंक पे दशमलव लगा दोगे।
क्योंकि प्रोटॉन था तो प्लस लगा दो, या नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, जब बोल रहे हो प्रोटॉन तो इसका मतलब प्लस ही है। और गुणे 10 की घात -19 कूलम, इतना आवेश इसके ऊपर आ जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का हल। चलो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ध्यान से पढ़ना, प्रश्न मजेदार है। यदि किसी आवेशित चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, देखो हम बार बार बता रहे हैं एक संख्या मान लिया करो। ये चालक है तो सामान्य अवस्था में ये उदासीन होता है, समान अवस्था में उदासीन होता है। जैसे मान लो 10 प्लस है या 11 प्लस है तो 11 माइनस है। इसमें बोला जा रहा है 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, मतलब कहीं बाहर से इसमें कौन आकर बैठ गया है, 1500 इलेक्ट्रॉन बैठ कर गया है ना। तो चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखो इसमें कौन सी संख्या ज़्यादा हो गया है, माइनस का, तो इसकी प्रकृति तो हमें पता चल गया। प्रकृति इसका क्या है भैया, ऋणावेश है। प्रश्न में पूछा गया है कौन सी प्रकृति है, बताओ, देख सकते हो ऋणावेश। तथा कूलम में आवेश की मात्रा बताओ, मतलब कितना आवेश होगा ये बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे n बराबर कितना है, 1500 इलेक्ट्रॉन। ठीक भाई, n क्या है, 1500 इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया है, मतलब संख्या 1500 है। तो यहाँ पे E का मान तो पता ही होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन जो 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम के बराबर होता है। इस पर आवेश Q ज्ञात करना है। एक का जवाब तो प्रकृति जो पूछा गया है, तो भाई अधिकता है इलेक्ट्रॉन की तो भाई ऋणावेश हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी से धनावेश हो जाता है। तो बाद में चर्चा कर लेंगे, अभी इसका मान निकालो। Q बराबर n इंटू ए, तो यहाँ से हो जाएगा Q बराबर n का मान 1500 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात 1500, और एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम के। गुणा कर दो, जो आएगा आंसर रहेगा। गुणा कैसे करोगे, इसको इग्नोर करना, ये पता नहीं कहाँ से आ गया है। तो 1500 गुणे है, देखो इसको लिख सकते हो 15 और 2 जीरो को लिख सकते हो 100 लिख सकते हो, गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19। ये 15 और 1.6 का गुणा कर दो, यहाँ पे गुणा करना आना चाहिए, सॉरी 15 और गुणे कितना 1.6। तो चलो देखो गुणा नॉर्मल करो, दशमलव लगा देना, 5 छंग 30, 5 एक 9 5, 5 3 8। फिर 1 के गुणा 6 में करोगे 6, 1 में करोगे 1, जोड़ दो 0, 8 6 14। ठीक, और कितना आ जाएगा 1 1 2। कितने अंक पे दशमलव है, 1 अंक पे दशमलव है, तो 1 अंक पे दशमलव लगाओगे तो ये हो जाएगा Q बराबर 24.0। ठीक, और देखो ये 100 को लिख सकते हो 10 की घात 2, और गुणे ये बचा 10 की घात -19, ये वाला है, इसको तो हम लोग गुणा कर दिए हैं, 1.6 और 15 का गुणा कर चुके हैं। तो इसको एक Q बराबर आ जाएगा 24.0 का मतलब 24 ही हो गया, गुणे 19 में 2 घटा दोगे, भाई एक चिन्ह विपरीत है, घटा दोगे, आधार बराबर घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन चिन्ह विपरीत है, प्लस एक माइनस से घटाओगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 17। लेकिन देखो 24 को आप लिख सकते हो Q बराबर 24.0 गुणे 10 की घात -17। हम बताए हैं जब वैज्ञानिक रूप में लिखते हो तो इधर से जैसे 24.0 लिखा है तो ये दशमलव यहाँ रहना चाहिए, मतलब इस साइड से पहले अंक पे होना चाहिए। हम आपको दशमलव हटाना सिखाए हैं, जैसे यहाँ पे दशमलव है, इधर लेकर जाओ, इधर लेकर जा सकते हो, इधर लेकर जाते हो तो क्या होता है 10 की घात -n, इधर लेकर आते हो तो क्या होता है 10 की घात +n। उस वीडियो में भी बताए, इसमें भी बता दे रहे हैं। देखो तो यहाँ से हो जाएगा Q बराबर, दशमलव हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं, तो ये हो जाएगा 2.4 गुणे 10 की घात -17। देखो दशमलव हम लोग इधर लेकर आए हैं, यहाँ से देखा जाए तो दशमलव इधर आया है, इधर के लिए 10 की घात +n लगाते हो तो 10 की घात +n का मान कितने कदम गए हो, देखो 1 कदम खिसकाए हो तो 10 की घात 1 लिख दोगे, तो यहाँ से आ जाएगा Q बराबर 2.4 गुणे 17 में 1 घटा दोगे 16 आ जाएगा, -16 कूलम। यही रहा आपका आंसर, 2.4 गुणे 10 की घात -16। आओ क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, आओ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। जैसे ये मान लो देखो ये एक चालक है, फिर बता रहे हैं चालक उदासीन रहेगा, कोई भी तत्व लोगे उदासीन रहेगा। मान लो 11 प्लस था, कुछ भी रहा हो, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉन भाग गए ना, त्याग हो गया, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग हो गया, 500 इलेक्ट्रॉन का।
इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताइए ना। प्रश्न है, पढ़ना ध्यान से। इस पर कितना आवेश आ गया है ना, मतलब Q बराबर पूछा जा रहा है। अब याद रखना, अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो प्लस ज़्यादा हो जाता है, मतलब ये गोला क्या होने वाला है, धनावेश। ये चालक क्या होगा, धनावेश, मतलब प्रकृति हो गई धनावेश। क्यों, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। पिछले वाले प्रश्न में भी याद रखना, इसमें प्रकृति पूछा गया था, तो इसकी प्रकृति कैसी आएगी, ऋण आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई थी, मतलब इलेक्ट्रॉन आ गए थे। इसमें कमी हो रही है अर्थात धनावेश हो जाएगा, तो एक उत्तर इसका आना चाहिए, धनावेश आ भी रहा है। और कितना मान हो रहा है, हम लोग देखो यहाँ से n बराबर 500 इलेक्ट्रॉन चले जा रहे हैं, और ई का मान तो रटा रटाया है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, अब सवाल उठता है भैया कि यहाँ पे Q ज्ञात करना है, तो Q बराबर क्वेश्चन मार्क, सूत्र जानते हो कि अभी देखो हम लोग Q बराबर यानी पर ही सूत्र लगा रहे हैं। ठीक है, अभी आगे सवाल चेंज होगी जो कूलाम उलाम के नियम पे लगेगा। तो यहाँ से हो जाएगा Q बराबर n का मान 500 है और E का मान है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। गुणा कर दो, देखो इसको लिख सकते हो 5 गुणे, ये 00 का मतलब इसको 100 लिख सकते हो, गुणे 1.6 गुणे, देखो तोड़ तोड़ के इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको आ जाए, बाकी हम तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। इस 5 और 16 का 1.6 का गुणा करा दो, तो 16 पंचे 80, एक अंक पे दशमलव है, एक अंक पे दशमलव लगा दिए। 100 के लिख सकते हो 10⁻2, भाई 10 गुणे 10 करोगे तो 100 ही आएगा ना, मतलब 10⁻2 का मतलब 100 ही होता है। तो गुणे 10 की घात कितना बचा है, -19, तो Q बराबर 8.0। भाई इधर से एक अंक पे है, वैज्ञानिक रूप में बदलने की जरूरत नहीं है। 19 में 2 घटाओगे, एक माइनस है प्लस है, यहाँ कुछ नहीं रहता है तो प्लस रहता है, विपरीत चिन्ह घटा दोगे, आधार बराबर घाते जुड़ जाती है, लेकिन विपरीत है घट जाएगा, तो 10⁻17 आ जाएगा। इतने कूलाम का ऋण आवेश होगा। ऋण क्यों बोल रहे हैं, देखो इसका जवाब आपको यही मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ऋण आवेश बोल रहे हैं, धनावेश होगा, कौन सा आवेश होगा, धनावेश। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्यों बोले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी से कौन सा आवेश आता है, धनावेश आता है। तो चलो अगले प्रश्न की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो प्रश्न 8 है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी। देखो आपको अगर हम बताएं, आपको एक सूत्र पता ही होगा। सूत्र क्या है, देखो पहले जो दिया गया है, परावैद्युतांक कैपिटल के बराबर होता है। ठीक है ना, कितना दिया गया है, 81.0, मतलब 81। इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता मतलब एप्सिलॉन बराबर ज्ञात करना है, और हमें निर्वात की विद्युतशीलता पता है, कितना होता है, 8.85 गुणे 10⁻⁻12 मात्रक होगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब सूत्र हमें पता है क्या, फिर हम लोग पढ़े हैं, के बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0। निर्वात की विद्युतशीलता और परावैद्युत पदार्थ की विद्युतशीलता और परावैद्युतांक में संबंध। तो देखो इसी से हम लोग हल कर सकते हैं। हमें एप्सिलॉन पूछा जा रहा है, तिर्यक गुणा करोगे, एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा के इंटू एप्सिलॉन 0। के का मान 81 दिया गया है, 81 रख दो, और गुणे एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 गुणे 10⁻12। गुणा करो, देखो कितना आता है, गुणा यहाँ कर दे रहे हैं, देखो 8.85 में 81 से गुणा करोगे 5 हो जाएगा, 8 1 8 8 गुणे 8 पंचे 40, पंचे 40 हो जाएगा, 8 8 64, 64 4 हो जाएगा 68, हासिल 6, 8 8 64, 64 6 हो जाएगा 70, 5 8 8 8 16 और 7। कितने अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव है, तो 2 अंक पे लगा दोगे तो ये हो जाएगा, देखो गुणा करने पे कितना आया, एप्सिलॉन का मान 716.85 गुणे 10⁻12। जैसा कि आपको बता चुके हैं, दशमलव हम लोग इधर भी ले जा सकते हो, इधर भी ले जा सकते हो, इधर लेकर जाते हो तो 10⁻n होता है,
अगर दशमलव को इस साइड खिसकाओगे 10 की घात प्लस n होता है। बहुत सारे वीडियो में बता चुके हैं, इसमें भी बता रहे हैं। देखो दशमलव हम लोग यहाँ से उठा के यहाँ रखने वाले हैं, ये हो जाएगा 7.16 और भी लिख सकते हो 85 गुणे 10 की घात -12। ध्यान देना हम लोग दशमलव 2 अंक खिसकाए हैं तो यहाँ पे लिखोगे 10 की घात, इधर खिसकाए हो तो क्या लिखोगे प्लस का ना, तो प्लस का 2। तो यहाँ भी लेगा एप्सिलॉन बराबर 7.1685 गुणे 10 की घात 12 में से 2 घटाओगे 10 आ जाएगा। मात्रक यही रहेगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। देखो ये उत्तर में ये दशमलव के तीसरे स्थान पे 4 से ज़्यादा है तो इसमें 1 जोड़ के बाकी सब हटा दिया गया है। तो ये आप कर सकते हो या यही आंसर आप लिख सकते हो, दोनों सही है। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। प्रश्न है 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। जैसा कि आपको पता है जो एक प्रोटॉन होता है उसके ऊपर आवेश कितना होता है प्लस का 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। भाई अगला प्रोटॉन होगा उस पर भी यही होगा। अब प्रश्न में बोला गया है 2 प्रोटॉन है, तो मान लो जैसे ये 2 प्रोटॉन है, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, 2 प्रोटॉन है। इनके बीच की दूरी दिया गया है, इनके बीच की दूरी कितना दिया गया है 4.0 गुणे 10 की घात -15 मीटर। भाई एक प्रोटॉन यहाँ पे रखा गया है, एक प्रोटॉन यहाँ पे। भाई दोनों प्लस हैं, सेम आवेश है, एक दूसरे को ये इधर धक्का देगा, उसको ये इधर धक्का देगा, सेम बल से प्रतिकर्षित करेगा। तो कितना बल लगेगा भाई कूलाम के नियम से लगा सकते हो, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों आवेशों का गुणनफल, मतलब एक प्रोटॉन फिर गुणे अगला प्रोटॉन, मतलब फिर से वही सेम। अब बीच के दूरी का वर्ग करते हो, मतलब 4.0 का मतलब 4 होता है गुणे 10 की घात -15 और इसका स्क्वायर कर दो, हल कर दो, आपका आंसर होना चाहिए। यहाँ से हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, याद होना चाहिए आपको 9 गुणे 10 की घात 9। ठीक, एक प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। अगले प्रोटॉन में सेम रहेगा 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। पूरे का बटे 4 का स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा, गुणे घात का घात में गुणा होता है तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। देखो दशमलव हम हटाना बताए थे, नहीं जानते हो फिर से देख लो। अगर ऊपर से हटाओगे तो गुणा नीचे करोगे, नीचे से हटाओगे तो ऊपर, यहाँ तो भैया ऊपर है तो ये वाला दशमलव हटा रहे हैं, एक अंक पे है तो गुणा नीचे कर दो, 10 से दशमलव गायब हो गया। अब 16 से 16 काट दोगे, 16 एकन्नम 16। ये वाला भी दशमलव हटाना चाहते हो हटा दो, जैसे हटाओगे ऊपर तो नीचे गुणा कर दोगे, 10 से हट जाएगा। तो देखो ध्यान देना F बराबर 9 गुणे, अब देखो पहले अंक इधर यहाँ पे 16 बचा है, कट दशमलव हटा है ना, 16 बचा है तो यहाँ पे 16 लिख दो। अब 10 एक साइड कर दो तो गुणे 10 की घात -19, आधार बराबर घातें जुड़ जाती हैं तो ये वाला -19, भाई चिन्ह सहित जोड़ोगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का 9। ठीक, ध्यान से देखो तो बटे एक स्टेप और लेकर जाओ, 10 की घात -3 गुणे, ये 10 गुणे 10 मिलके 10 की घात 2 लिख सकते हो आराम से। चलो हल करते हैं फिर से इसको, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखने वाले हैं तो यहाँ से हो जाएगा F बराबर 16 का पहाड़ा पढ़ो 9 बार, 16 नवैया कितना होता है 144, यहाँ पे लिख दोगे 144 गुणे, अब घात देखना ये 19, देखो ये -19 है, ये +9 है, चिन्ह विपरीत है घटा दोगे तो यह बचेगा क्या, देखो 10 की घात -19 और इस दोनों को हम लोग हल कर चुके हैं तो बचा माइनस का 10 बचा। भाई 19 में 9 घटा दोगे 10, चिन्ह माइनस का लगे क्योंकि 19 बड़ा है, और देखो ये -30 ऊपर लेकर जा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, तो आधार डायरेक्ट लिख दे रहे हैं +30, ये +2 है ऊपर जाएगा तो -2। अब इसी को सॉल्व कर लो, आंसर होगा आपका तो F बराबर हो जाएगा 144 गुणे
देखो 10 और 19 जोड़ दोगे, चिन्ह सेम है, ये दोनों जुड़ जाएगा, ये दोनों जुड़ के 29 हो जाएगा। 10 की घात -29 और 30 में 2 घटा दोगे, 30 में क्या करोगे आप 2 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, तो प्लस का 28 हो जाएगा। फिर f बराबर कितना आएगा 144 गुणे 10 की घात -1। अब देखो -1 है मतलब दशमलव उठा के एक काम करो, ऐसे छोड़ो, आपको और आसान बता दें, 144 है, ये 10 नीचे लेकर चलाओ तो प्लस हो जाएगा भाई, ऊपर माइनस था नीचे आया तो +1 हो गया। तो f बराबर 144 बटे 10, 10 से भाग दोगे तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, अर्थात f बराबर 14.4। भाग देकर देख लेना, ना समझ में आए तो 144 में, ठीक है ना, सेम आ जाएगा। तो 14.4 न्यूटन बल से ये क्या करेंगे प्रतिकर्षित करेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। बढ़िया प्रश्न है, आसान भी है। एक यूरेनियम 9238 मतलब एक पदार्थ है, एक तत्व है जिसका नाम है यूरेनियम। इसका परमाणु भार दिया गया है 238 और क्या बोलते हैं इसका परमाणु क्रमांक दिया गया है 92। आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे हल कर रहे हैं, ध्यान से देखना। किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है, जो परमाणु केमिस्ट्री में पढ़े होगे भैया, इसमें कोई नई बात नहीं बता रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन जितना परमाणु क्रमांक होगा वो बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, और वो बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या के। वो बराबर किसके होगा प्रोटॉनों की संख्या के। मतलब अगर इसका परमाणु क्रमांक 92 है तो इसमें 92 इलेक्ट्रॉन होंगे और 92 का होंगे भैया प्रोटॉन। आपको पता है प्रोटॉन नाभिक में रहता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। कुल मिला के अगर हम लोग एक तत्व की बात कर रहे हैं, एक तत्व है इसका नाम अगर यूरेनियम है तो इसके नाभिक में 92 प्रोटॉन है और किनारे किनारे इसके 92 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहेंगे एक निश्चित कक्षाओं में, उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। अब देखो बोला क्या जा रहा है, यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से मीटर की दूरी पर हो, मतलब देखो जो दूरी दिया गया है परमाणु के केंद्र से दिया गया है, ठीक है, तो कितना दिया गया लिख दे यहीं पे 9 × 10⁻⁻15 मीटर। इसका मतलब हमें इलेक्ट्रॉन से नहीं मतलब है, क्योंकि जो दूरी है नाभिक से दिया गया है, तो हमें प्रोटॉन से मतलब है। और बोला जा रहा है कि इसमें से अल्फा कण विघटित हो जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं, किसी क्षण इसमें से एक अल्फा कण जो है बाहर निकल गया और कहाँ निकल कर बैठ गया है, इस बिंदु पे जो यहाँ से केंद्र से कितनी दूरी पे है 9 × 10⁻⁻15, मतलब अल्फा कण यहाँ पे आकर बैठ गया है। अब जैसा कि हम आपको बता चुके हैं अल्फा कण में क्या होता है, अल्फा कण किसके बोलते हो, जिसके नाभिक में 2 केवल प्रोटॉन हो, 2 न्यूट्रॉन हो, न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहता है, इसको काट दो, मतलब अल्फा कण का मतलब हो गया 2 प्रोटॉन। अब देखो जब इसमें से 2 प्रोटॉन निकल गए, मतलब अल्फा कण निकलने का मतलब 2 प्रोटॉन बाहर आ गया, तो अब इस नाभिक में क्या बचा, इस नाभिक में अब 90 प्रोटॉन है। नाभिक में क्या है 90 प्रोटॉन, 92 से घट के कितना हो गया 90 प्रोटॉन। अब देखो ये 90 प्रोटॉन और ये 2 प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे अर्थात बल लगाएंगे। यही पूछा जा रहा है कि अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा। जो अल्फा कण पर कार्य करेगा वही 90 प्रोटॉन पर कार्य करेगा, अर्थात चाहे जो बल निकाल लो। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं F बराबर, सूत्र लगा दो कूलाम का नियम 1/4πε0, दोनों आवेशों का गुणनफल मतलब 90 प्रोटॉन। अब देखो फिर से सुन लो, अब 90 इलेक्ट्रॉन बोलो 92 इलेक्ट्रॉन बोलो, क्योंकि इस पे 92 प्रोटॉन के बराबर ही आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन बोलो या प्रोटॉन बोलो बात एक ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उतना प्रोटॉन पे होता है, कितना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो समझ गए ना। चलो इलेक्ट्रॉन ही लिख दें, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो, लेकिन याद रखना प्रोटॉन प्रतिकर्षण, ठीक, इंटू 2 प्रोटॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, बटे दूरी का स्क्वायर मतलब 9 × 10⁻⁻15 का स्क्वायर। हल कर दो इसको, तो F बराबर इसका मान तो आपको पता होगा कितना होता है
9 गुणे 10 की घात 9। ठीक, 90 इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19। 2 ये वाला इलेक्ट्रॉन का फिर से मान, अब प्रोटॉन भी लिखोगे तो भी उसका मान वही आएगा 1.6 गुणे 10 की घात -19। 1.6 गुणे 10 की घात -19 बटे 9 का स्क्वायर 81, घात का घात में गुणा हो जाएगा तो 15 दूनी 30 माइनस का 30 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करो, आपका आंसर होगा। इसको आप अच्छे से लिख सकते हो, जो बताया जा रहा है में कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। चलो भैया हल करने वाले हैं, इसको देखो कैसे हल करोगे। इसको हल करने का एक आसान तरीका ये है, जितना घात वाला है एक साइड कर दो, जितना अंक वाला है एक साइड कर दो, काम बन जाएगा। ठीक है, चलो पहले इसको 9 लिख लो। देखो इस 90 का गुणा 2 में करा रहे हैं, ये हो जाएगा गुणे 90, 9 दूनी 18 मतलब 180 हो जाएगा। ठीक, और एक गुणे 1.6 ये वाला, फिर 1.6 ये वाला 1.6, और कोई अंक तो बचा नहीं है। अब 10 की घात पे चलते हैं, तो ये वाला 10 की घात 9 लिख दे रहे हैं। आधार बराबर रहता है, गुणा होता है, घात जुड़ जाती है। तो चलो चिन्ह सहित वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। -19 ठीक, बटे कितना 81 नीचे ये, और ये 10 की घात -3 ऊपर लेकर जाएंगे तो 10 की घात +3 हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पे +3 जोड़ दे रहे हैं। अब इसी को हल करो। 9 × 9 9 9 81, फिर 9 × 9 9 दूनी 18 मतलब 20 हो गया। ठीक है, तो f बराबर देखा 16 का वर्ग कर लो। 16 का वर्ग मतलब भाई 1.6 दशमलव बाद में लगा देना। तो यहाँ पे 16 गुणे 16 कर ले रहे हैं। 16 का वर्ग देखो याद होना चाहिए, 6 का स्क्वायर 36, नहीं याद है गुणा करके निकाल लेना। 6 का 9 6, 6 दूनी 12, 12 3 कितना हो जाएगा 15, 1 का स्क्वायर 1 और 1 में 1 जोड़ोगे 256 कितना आ गया। 16 का स्क्वायर किए, देखो ये वाला 20 यहाँ पे, ये वाला 20 लिख दिए। 16 गुणे 16 किए तो कितना आ गया 256। लेकिन ध्यान देना एक अंक यहाँ पे दशमलव है, एक अंक यहाँ पे, टोटल 2 हो गया। तो इसका गुणा किए थे 2 अंक पे दशमलव लगा दो, तो मतलब 2 दशमलव कितना हो गया 5 6। और गुणे अब 10 की घात को हल कर, नीचे तो कुछ बचा नहीं है, कट गया ना सब। चलो भैया 19 में से 9 घटा दोगे, क्योंकि एक 9 प्लस है और एक माइनस है, घट जाएगा तो हो जाएगा 10 की घात -10 और -19 और प्लस कितना 3। चलो अगले स्टेप में हल कर देते हैं। यह बराबर इस 20 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 10, लिख सकते हो 2 दहम्मा 20 गुणे 2.56 गुणे 10 की घात -10। इसको हल करो थोड़ा सा, देखो 10 और 19 चिन्ह सेम है, जोड़ दोगे 29 हो जाएगा। माइनस का 29 और प्लस का 3 घटाओगे मतलब चिन्ह विपरीत है, 9 में 3 गए 6। और अगर देखो हम लोग कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, गड़बड़ी देखो अगर पकड़ ली हो तो ठीक है, नहीं तो अभी हम लोग मिटाने वाले नहीं है। देखो घात का 15 दूनी 30, यहाँ पे हम लोग 3 ही लिख दिए हैं। अगर आपको ना दिखाई दे, हम आपको दिखा दें तो ध्यान से देखो भैया, यहाँ पे 15 दूनी 30 होना चाहिए ना, यहाँ पे हम लोग कितना लिखे हैं, केवल 3 लिखे हैं, मतलब गड़बड़ कर दिए हैं। जो -3 यहाँ पे +3 हुआ था, अब तो इसका मान +30 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू दिया गया है। किसका वैल्यू दिया गया है भैया, -30 होगा। -30 ऊपर जाएगा तो +30 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ भी थोड़ा त्रुटि किए हैं, यहाँ भी गड़बड़ी सुधार लो अपना। अब देखो क्या होता है, 10 की घात ये कितना हो जाएगा, देखो 10 और 19 29 हो जाएगा। इसको 29 माइनस का 29 लिख देते हैं और प्लस का 30 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। मतलब केवल और केवल क्या बचा, 10 बचा। ठीक, तो f बराबर देखो इस 2 का गुणा 256 में करा रहे हैं, 2 का गुणा 256 में करा रहे हैं, 2 छंग 12। ठीक, 2 पंचे 10 1 11, 2 दूनी 4 1 5, 2 अंक पे दशमलव, और ये 10 गुणे 10 मिलके कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कैलकुलेशन आपके ऊपर है, कैलकुलेशन हम थोड़ा जान के कठिन बना दे रहे हैं ताकि जो ना समझ में समझो, बाकी आप उत्तर अपना लगा सकते हो, जितना जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो जब 100 से गुणा कराओगे दशमलव इधर खिसकेगा, ठीक है,
भाई 2 अंक पे दशमलव लगाओगे, देखो कैसे खिसकेगा। 512 डबल 0 बढ़ाओगे, 2 अंक पे दशमलव है, तो दशमलव के बाद अगर इसको लगा देते हो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मतलब 512 ही लिखा है, तो 512 न्यूटन का बल लगने वाला है प्रतिकर्षण का। ठीक, ये रहा इसका आंसर। बाकी का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।